हेलो तो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूझ पाठ की। किसकी? जूझ पाठ, जो कि आनंद यादव का है। तो इस पाठ का पहला प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न है, पाठ सार आपको आराम से याद कर लेना है। दूसरे प्रश्न की बात करूं तो जूझ पाठ में आनंद यादव के किस प्रकार का उपन्यास का अंश है? ठीक है, ये वन लाइनर है। लेखक को तीसरा प्रश्न, लेखक को कब लगा कि उसमें नए पंख निकल आए? और पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख आ गए हैं? चौथा प्रश्न, वसंत पाटिल कौन था? उसकी क्या विशेषता थी? पांचवा प्रश्न क्या है कि लेखक की कक्षा के लड़कों के मन में किसकी दहशत बैठी हुई थी? यानी लेखक के जो क्लासमेट थे उनमें एक किसी की दहशत बैठी हुई थी, वो किसकी थी, ये लिखना है। छठे प्रश्न की बात करें, जूझ पाठ के अनुसार दत्ताजी राव साहब के चरित्र की विशेषताएं बताइए। दत्ताजी राव, जिन्होंने आनंद यादव को कविता में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए बहुत योगदान दिया था। आनंदा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। कविता के प्रति लगाव बढ़ने के बाद लेखक को अकेलापन क्यों अच्छा लगने लगा? यानी कि लेखक को अकेलापन बहुत अच्छा लगने लगा, पहले अच्छा नहीं लगता था, कविता में प्रति लगाव बढ़ने के बाद लगने लगा। अगले प्रश्न की बात करूं तो अगले प्रश्न की बात करूं कि आनंद अगले प्रश्न की बात करूं तो आनंद यादव संघर्ष करके जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं। आप इससे कहाँ तक सहमत है? पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, आनंद को खेती के कौन कौन से कार्य करने पर ही अध्ययन की अनुमति पिता द्वारा दी गई थी? ठीक है, अगला प्रश्न है कि उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं तो उतना अच्छा है। कथन के अनुसार आनंद यादव को अकेला रहना कब से अच्छा लगने लगा और क्यों लगने लगा? स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, कहानी जूझ के आधार पर समझाइए कि लेखक आनंद यादव की मराठी भाषा कैसे सुधरने लगी। यानी कि आनंद यादव की मराठी भाषा वो कैसे सुधरने लगी? कहानी में आनंद का संघर्षशील चित्रित किया गया, स्पष्ट कीजिए। आनंद का संघर्षशील चित्रित स्पष्ट कीजिए।